सोचिए, क्या एक अकेला ऑफिसर इंडिया में एक ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब एक हरित क्रांति ला सकता है? आज हम एक ऐसी ही असाधारण कहानी को समझने वाले हैं कि कैसे एक इंसान का डेडिकेशन और एक्शन मिलकर इतना बड़ा बदलाव ला सकता है। तो बात यह है कि अभी-अभी यूनाइटेड नेशंस का सबसे बड़ा एनवायरमेंटल ऑनर दिया गया है। और ये कोई छोटा-मोटा अवार्ड नहीं है। ये दुनिया भर में पर्यावरण को बचाने के लिए किए गए सबसे बेहतरीन काम को पहचान देता है। तो चलिए थोड़ा और जानते हैं कि हमारे प्लैनेट का ये सबसे बड़ा सम्मान आखिर है क्या। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इसके पीछे वो चैंपियन हैं कौन, और आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि वो इस टाइटल की हकदार बनी। बस यही सवाल हमारी आज की पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए मिलते हैं इंडिया की अपनी एनवायरमेंटल हीरो से। इनका नाम है सुप्रिया साहू और इनकी कहानी वाओ सच में कमाल की है। तो कौन है सुप्रिया साहू? देखिए, वो तमिलनाडु में एक सीनियर आईएएस ऑफिसर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं। पर जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती है वो है पिछले 30 सालों से एनवायरनमेंट को बचाने के लिए उनका जुनून। मतलब पूरी जिंदगी लगा दी उन्होंने इस काम में। उनके कई कामों में से एक काम तो इतना बड़ा बन गया कि वो एक पूरा मूवमेंट बन गया, और ये था प्लास्टिक के खिलाफ एक जंग। ये सब शुरू हुआ नीलगिरी के पहाड़ों में एक बहुत ही दिल दुखाने वाले नज़ारे के साथ। कहते हैं ना, कभी-कभी एक छोटा सा पल ही सबसे बड़े बदलाव की वजह बन जाता है। तो हुआ ये कि उन्होंने जानवरों को फेंका हुआ प्लास्टिक खाते हुए देखा। सोचिए कितना दर्दनाक होगा वो। बस इसी के बाद शुरू हुआ ऑपरेशन ब्लू माउंटेन। एक्शन क्या था? प्लास्टिक पॉल्यूशन से लड़ने के लिए एक जबरदस्त कैंपेन। और रिजल्ट? उस जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक पर कंप्लीट बैन। यह दिखाता है कि एक सही इरादे से उठाया गया कदम कितना बड़ा फर्क ला सकता है। पर रुकिए, कहानी सिर्फ प्लास्टिक की नहीं है। उनका काम तो इससे कहीं ज्यादा बड़ा है, और अब जो आंकड़े सामने आएंगे वो सच में हैरान कर देंगे। 100 मिलियन यानी 10 करोड़ पेड़। और सुनिए, ये सब मुमकिन हुआ लोगों की मदद से, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से। जरा सोचकर देखिए, ये तो एक पूरा का पूरा जंगल खड़ा करने जैसा है। और बात सिर्फ पेड़ों की नहीं है। अगला नंबर देखिए, 2.5 मिलियन यानी 25 लाख ग्रीन जॉब्स क्रिएट की गई। मतलब पर्यावरण को बचाते बचाते लोगों को रोजगार भी मिला। यह साबित करता है कि एनवायरनमेंट और इकोनॉमी दुश्मन नहीं दोस्त हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ग्रीन जॉब्स होती क्या हैं? ये वो नौकरियां हैं जिनसे कार्बन एमिशन ना के बराबर होता है, जैसे सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी वाली जॉब्स। मतलब ऐसी जॉब्स जो पैसे भी दें और हमारे प्लैनेट को बचाने में भी मदद करें। और नंबर्स यहीं खत्म नहीं होते। 65 से भी ज्यादा रिजर्व्ड फॉरेस्ट को उनके लीडरशिप में न सिर्फ बचाया गया बल्कि और बढ़ाया भी गया। मतलब उनके काम का स्केल कितना बड़ा और दूर तक सोचने वाला है, ये इन आंकड़ों से साफ पता चलता है। तो अब हम ये तो जान गए कि सुप्रिया साहू ने क्या कमाल का काम किया है। तो चलिए अब जरा खुद इस अवार्ड के बारे में भी जान लेते हैं। इससे समझ आएगा कि ये सम्मान मिलना कितनी बड़ी बात है। देखिए, इसकी भी एक पूरी हिस्ट्री है। 1972 में बना यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी यूनेप। फिर साल 2005 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड शुरू किया गया, और अब 2025 में सुप्रिया साहू को उनके जबरदस्त काम के लिए इस अवार्ड से नवाजा गया है। अच्छा, ये जो अवार्ड है ना, ये अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है, जैसे पॉलिसी, साइंस और भी बहुत कुछ। सुप्रिया साहू को ये अवार्ड मिला है इंस्पिरेशन एंड एक्शन कैटेगरी में, और ये नाम उनकी कहानी पर एकदम फिट बैठता है। उन्होंने सिर्फ इंस्पायर नहीं किया बल्कि असल में काम करके दिखाया। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो ये है कि सुप्रिया साहू की कहानी सिर्फ एक अवार्ड जीतने की कहानी नहीं है। ये तो बदलाव लाने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है, एक रास्ता है जो हम सबको प्रेरणा देता है। उनके सम्मान में जो बात कही गई है वो बिल्कुल सटीक है। कहा गया है कि उनका काम प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत है, जो ये साबित करता है कि एक समर्पित लीडरशिप एक सस्टेनेबल भविष्य की तरफ रास्ता बना सकती है। कितनी गहरी बात है ये। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं कि क्या होता है जब कोई अपनी प्रेरणा को सच में एक्शन में बदल देता है। सुप्रिया साहू की कहानी इसका एक जीता जागता पावरफुल जवाब है। यह हमें दिखाती है कि एक इंसान का जुनून और उसकी लगन हमारे इस प्लैनेट के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती।